दुनिया भर में 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे मुख्य कारण है कि लोगों को मौसम विज्ञान और इसमें हो रहे बदलावों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। मौसम विज्ञान दिवस मनाने में विश्व मौसम संगठन का अहम योगदान होता है। इस दिन संगठन द्वारा ही प्रत्येक साल मौसम विज्ञान से जुड़ा एक नया विषय लाया जाता है, जिस पर पूरे साल काम होता रहता है। इस साल विश्व मौसम विज्ञान संगठन का विषय महासागर, जलवायु और मौसम रखा गया है। इस बार के विषय के मुताबिक महासागरों का संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण है। देश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हर राज्य में पाबंदियां बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती बंदिशों के बीच लोगों के मन में सवाल है कि क्या फिर से लॉकडाउन तो नहीं लगेगा। इस सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केंद्र सरकार जिन राज्यों में विशेष तौर पर कोरोना के केस आ रहे हैं, उनसे लगातार संपर्क में है। कोरोना मैनेजमेंट के उपाय पिछले साल सब लोगों ने देखा है। अगर इस बार कोरोना का मैनेजमेंट ठीक से होगा तो ये फैसला नहीं लेंगे। मतलब सरकार की ओर से लॉकडाउन लगाने या नहीं लगाने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सेंट्रल रिज प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। ये हर 15 दिन में बैठक कर राजधानी में हरियाली बढ़ाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण फैसले लेगी। सरकार 423 हेक्टेयर क्षेत्र में कीकर के पेड़ों को हटाकर उनकी जगह आम, अमरूद, जामुन जैसे स्थानीय पौधों को लगाने का विचार कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि कीकर के पेड़ ज्यादा पानी अवशोषित करते हैं और पर्यावरण को ज्यादा लाभ नहीं पहुंचाते। उत्तरी दिल्ली के निगमायुक्त संजय गोयल का कहना है कि यदि आप खराब शौचालयों, ढलानों से परेशान हो गए हैं तो आप अपना फोन उठाएं और एक क्लिक के साथ अपनी प्रतिक्रिया हम तक भेज दें। यदि आपके पास स्वच्छता से संबंधित शिकायतें हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं, हम कार्रवाई करेंगे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नागरिकों, आगंतुकों को सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों और ढलानों, कूड़ेदानों के संबंध में प्रतिक्रिया या सुझाव देने के लिए QR आधारित फीडबैक प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली के माध्यम से नागरिक अपने स्मार्टफोन से QR कोड स्कैन कर ऐप के द्वारा अपना सुझाव व प्रतिक्रिया दे सकते हैं। गाजियाबाद नगर निगम अगले महीने यानी कि अप्रैल महीने में 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाने जा रही है। नगर निगम अप्रैल महीने में 50 इलेक्ट्रिक बसों के साथ साथ नेहरू नगर में बन रहे ऑडिटोरियम और सिहानी में गार्बेज फैक्ट्री को भी चालू करेगी। इसके लिए गाजियाबाद के अकबरपुर और बहरामपुर में डिपो बनाने का काम अंतिम चरण में है। अधिकारियों ने कहा कि डिपो का काम लगभग 70% पूरा हो गया है और 31 मार्च तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा। अधिकारियों का दावा है कि इलेक्ट्रिक बसें चलने से गाजियाबाद में प्रदूषण में कमी आएगी। इंटीग्रेटेड एविएशन हब के विस्तार में अड़चन बन रहे ढंढूर डंपिंग पॉइंट पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सख्ती के बाद रोहतक नगर निगम ने अब कचरा डालने से मना कर दिया है। अब जल्द ही शहर का कचरा ढंढूर से 2 किलोमीटर आगे 32 एकड़ जमीन पर डाला जाएगा। इससे इस इलाके में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, ढंढूर डंपिंग स्टेशन पर पड़े कचड़े को रिसाइकल भी किया जाएगा। मुख्यालय ने इसकी अनुमति दे दी है। 6 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से रोहतक की एजेंसी इस कचरे को रिसाइकल कर यहां से कचरे को ढेर को खत्म करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पौधारोपण की परंपरा को बढ़ाते हुए आज भोपाल के स्मार्ट पार्क में बरगद का पौधा लगाया। उन्होंने कहा कि बरगद का वृक्ष वात, पित्त, कफ तीनों से संबंधित रोगों के इलाज में कारगर होता है। आप भी पौधारोपण कर धरती की हरियाली को बढ़ाने में योगदान दीजिए। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी साथ में मौजूद थे। देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 40,715 नए मामले सामने आए और इस दौरान 199 लोगों की मौत हो गई। देश में कुल मामले 1,16,86,796 हो गई है। वहीं कुल ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,11,81,253 है। कुल एक्टिव केस 3,45,377 हैं। वहीं कुल 1,60,166 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 4,84,94,594 डोज दी गई हैं। राजस्थान के कई हिस्सों में तेज तूफान के साथ बारिश हुई। जैसलमेर के सीमावर्ती तनोट क्षेत्र में एक बार फिर सोमवार देर रात तूफानी बारिश हुई। इसके साथ ही जबरदस्त ओलावृष्टि भी हुई। कई जगहों पर ओलावृष्टि और तूफानी बारिश का दौर आधे घंटे तक चलता रहा। अचानक हुई इस ओलावृष्टि और आंधी से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिलों में पाकिस्तान की तरफ से आया रेतीला तूफान जबरदस्त तबाही लेकर आया। रविवार और सोमवार की आधी रात के बाद लगातार 2 दिन तूफान आया। तूफान से किसानों के खेतों में पड़ी फसलें उड़ गईं और रेत में दफन हो गईं।
दिल्ली में मंगलवार की सुबह बनी उमस के बाद दोपहर में कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। साथ ही ठंडी हवाओं के चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं तापमान में भी गिरावट देखी गई। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अगले कुछ घंटों में बारिश होने की संभावना है। साथ ही पहाड़ों पर बर्फबारी होने के आसार हैं। IMD के अनुसार 23 मार्च को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकांश इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। अगले 3 दिन तक मध्य भारत और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में तेज गरज के साथ बारिश होगी। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।